हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 58 का 1 से लेके 6 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर है इफ़ 9 पेन्स कोस्ट RS 45.90। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ मतलब क्या होता है, अगर 9 पेन का जो दाम है, कोस्ट मतलब दाम इतना रुपया है, व्हाट विल बी द कोस्ट ऑफ 6 सच पेन्स। सच मतलब कि इसी प्रकार का। ठीक है, तो व्हाट मतलब क्या, तो क्या होगा ऐसे ही 6 पेन का दाम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 9 पेन का जो दाम है इतना है, तो 6 पेन का दाम कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, ये यूनिटरी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यूनिटरी टाइप के क्वेश्चन पहले क्या करते हैं कि एक पेन का या फिर कोई दूसरा सामान भी रहे तो एक जो भी रहेगा उसका एक का दाम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यह 9 पेन का दिया हुआ है इतना, तो एक का निकाल लेंगे, और जब एक का निकल जाता है तो फिर कितना का भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 9 पेन का इतना है, तो एक पेन का जो दाम होगा वो कम होगा या ज़्यादा होगा। एक पेन का दाम ऑब्वियसली कम ही होगा। ठीक है, फिर एक बात याद रखिएगा कि कम के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 9 पेन का दाम इतना है, तो एक पेन का जो दाम होगा वो कम होगा, और कम के लिए डिवाइड करते हैं, तो 9 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो लिखे द कोस्ट ऑफ 9 पेन्स इतना है। ठीक है, द कोस्ट ऑफ 1 पेन, तो 1 पेन का कम हुआ तो कम के लिए डिवाइड किए, तो 5.10 रुपया हो गया एक पेन का दाम। ठीक है, अब एक पेन का जो दाम है इतना है, तो 6 पेन का दाम कम होगा या ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 30.60 रुपया आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर है इफ़ अ डजन पेस्ट्रीज कोस्ट इतना रुपया। इफ़ अ डजन पेस्ट्रीज मतलब एक दर्जन पेस्ट्री का जो दाम है वो इतना रुपया है। अब एक दर्जन में कितना पेस्ट्री आएगा, एक दर्जन में टोटल 12 पेस्ट्रीज आएगा। ठीक है, डजन जहाँ भी लिखा होगा मतलब कि वहाँ 12 का बात हो रहा है। ठीक है, तो एक डजन पेस्ट्री है मतलब 12 पेस्ट्रीज है, तो 12 पेस्ट्री का जो दाम है वो इतना रुपया है। देन व्हाट विल बी द कोस्ट ऑफ 20 पेस्ट्रीज, तो क्या होगा ऐसे ही 20 पेस्ट्रीज का दाम। ठीक है, ये पूछा हुआ, तो यहाँ भी क्या करेंगे, पहले एक पेस्ट्री का दाम निकाल लेंगे। 12 पेस्ट्री का दाम इतना है, तो एक का कम होगा, तो कम के लिए डिवाइड करते हैं, तो इसमें 12 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए डजन मतलब कि 12। द कोस्ट ऑफ 12 पेस्ट्रीज इतना रुपया है। द कोस्ट ऑफ 1 पेस्ट्री कितना हुआ, कम होगा, कम के लिए डिवाइड करते तो डिवाइड कर दिए, तो इतना रुपया एक पेस्ट्री का दाम हो गया। अब एक का इतना है, तो 20 पेस्ट्रीज का दाम ज़्यादा होगा, और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, 41 रुपीज़ 20 पेस्ट्री का कोस्ट निकल गया। ठीक है, तीसरा नंबर है 1 क्विंटल ऑफ राइस कोस्ट इतना रुपया। एक क्विंटल चावल का जो दाम है वो इतना रुपया है। अब देखिए क्विंटल यहाँ पहले लिख दिया है, एक क्विंटल मतलब कि 100 kg, मतलब कि 100 किलो चावल का जो दाम है वो इतना रुपया है। व्हाट इज़ द कोस्ट ऑफ 20 kg ऑफ राइस, तो 20 किलो चावल का दाम कितना होगा ये पूछा है। तो 20 kg का निकालना है, तो उससे पहले हम लोग 1 kg का दाम निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक क्विंटल का दाम दिया हुआ है मतलब कि 100 किलो का दाम दिया है, 100 किलो का इतना है, तो 1 किलो का क्या होगा, कम होगा, कम के लिए डिवाइड करते हैं, तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो लिखे द कोस्ट ऑफ 1 क्विंटल ऑफ राइस इतना है, तो द कोस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 8.8 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब 1 kg राइस का दाम निकल गया, तो 20 kg राइस का भी दाम निकल जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिए तो 176 रुपीज़ हो गया। 4 नंबर है द टोटल ट्यूशन फीस कलेक्टेड फ्रॉम 12 गर्ल्स ऑफ अ क्लास इज RS इतना रुपया। देखिए इसमें ये बोला हुआ है कि एक क्लास में टोटल 12 गर्ल्स पढ़ती है। ठीक है, अब 12 गर्ल्स जो पढ़ रही है तो वो अपना क्लास का फ़ी भी देती होगी। ठीक है, तो जब सभी गर्ल्स ने अपना ट्यूशन फ़ी, यहाँ लिखा हुआ है ट्यूशन फ़ी जो है वो जब दी, तो टोटल जो रुपया कलेक्ट हुआ वो कितना हुआ, 2940 रुपीज़। ठीक है, तो 12 गर्ल्स का जो टोटल ट्यूशन फ़ी जो कलेक्ट हुआ वो इतना रुपया है, यहाँ लिखा हुआ है टोटल ट्यूशन फ़ी कलेक्टेड। ठीक है, टोटल जितना रुपया जो जमा हुआ, कलेक्ट हुआ कितने गर्ल्स से, 12 गर्ल्स से, वो इतना रुपया है। तो हाउ मच फीस विल बी कलेक्टेड फ्रॉम अ क्लास ऑफ 30 गर्ल्स, तो इसमें ये बोला हुआ है कि हाउ मच मतलब कि कितना फ़ी कलेक्ट होगा 30 गर्ल्स से। अगर 30 गर्ल्स होते क्लास में तो टोटल कितना फ़ी कलेक्ट होता है ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी वैसे निकालेंगे, 12 गर्ल्स
इतना दिए, ठीक है, इतना फ़ी दिए टोटल, तो एक गर्ल्स कितना फ़ी देती होगी ये निकाल लेंगे, और जब एक का निकल जाएगा तो 30 गर्ल्स का भी निकल जाएगा। तो लिखें यहाँ पर द टोटल ट्यूशन फ़ी कलेक्टेड फ्रॉम 12 गर्ल्स इज इतना रुपया, ठीक है। द ट्यूशन फ़ी कलेक्टेड फ्रॉम 1 गर्ल, 12 गर्ल से इतना कलेक्ट हुआ था, 1 गर्ल से कम होगा, कम के लिए डिवाइड किए तो कितना आया 245 रुपीज़। एक गर्ल्स कितना रुपया देती है 245 रुपीज़ देती है। तो जब एक का निकल गया तो 30 का भी निकाल लेंगे। एक का जब 245 रुपीज़ है तो 30 का ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। द ट्यूशन फ़ी कलेक्टेड फ्रॉम 30 गर्ल्स मल्टीप्लाई किए तो 7350 रुपीज़ हो गया। 5 है द टोटल वेट ऑफ 4 इक्वल टीवी इज़ 48 kg। इसमें ये बोला हुआ है कि टोटल वेट, ठीक है, मतलब कि पूरा जो वेट है 4 इक्वल टीवीज़, 4 टीवीज़ का, ठीक है, 4 टीवी का जो टोटल वेट है वो कितना है 48 kg है, ठीक है। और जो चारों जो टीवी है सब इक्वल केजी का है, ठीक है। मान के चलिए एक टीवी का जो वजन है मान के चलिए 4 किलो, तो दूसरे का भी 4 होगा, तीसरे का भी 4 होगा, ऐसे, ठीक है। चारों टीवी का जो वेट है वो इक्वल है। व्हाट इज द वेट ऑफ 10 सच टीवी, तो ऐसे ही 10 टीवी का वेट कितना होगा ये पूछा हुआ। तो 4 का इतना है तो एक का कम होगा, कम के लिए डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। द टोटल वेट ऑफ 4 इक्वल टीवी इज 48 kg। द वेट ऑफ 1 टीवी, एक टीवी का कितना वेट होगा कम होगा, डिवाइड कर दिए तो 12 kg हो गया। अब एक का 12 है तो 10 का कितना होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो 120 kg हो गया। फिर 6 है 6 टी शर्ट्स कोस्ट RS इतना रुपया, 6 टी शर्ट का जो दाम है इतना रुपया है। हाउ मच मनी डू यू नीड टू बाई 2 सच टी शर्ट्स, ठीक है। हाउ मच मनी, तो कितना रुपया, डू यू नीड ज़रूरत पड़ेगा, नीड मतलब क्या होता है ज़रूरत, तो कितना रुपया ज़रूरत पड़ेगा, बाई मतलब खरीदना, क्या खरीदना है 2 सच टी शर्ट्स, ऐसे ही 2 टी शर्ट्स खरीदने में कितना रुपया ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। अगर 6 टी शर्ट का जो दाम है 1920 रुपया, 6 टी शर्ट्स का दाम दे दिया हुआ तो एक टी शर्ट्स का दाम निकाल लेंगे, ठीक है। एक टी शर्ट का दाम कैसे निकलेगा, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक टी शर्ट का दाम कम होगा तो डिवाइड करके निकाल लेंगे। अब जब एक का निकल जाएगा तो 2 का भी निकल जाएगा, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 6 टी शर्ट्स इतना रुपया है, तो द कॉस्ट ऑफ 1 टी शर्ट निकाल देंगे, कम है तो डिवाइड कर दिए 320 रुपीज़ हो गया। तो जब एक का 320 है तो 2 का ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो द कॉस्ट ऑफ 2 सच टी शर्ट्स मल्टीप्लाई कर दिए तो 640 रुपीज़ आ गए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।